हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूँ किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम हमारे बच्चों के लिए यानी जो हमारे डीसीए एंड पीजीडीसीए वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो यहाँ वही हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फंडामेंटल चल रहा है। फंडामेंटल की फर्स्ट सीरीज में 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो अभी हमारा फंडामेंटल सीरीज का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और इनको ज़रूर चेक कीजिएगा और इन क्वेश्चनों पे काम करके आप ज़रूर सक्सेसफुल होइएगा, है ना। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। और आपके अगर फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, जिनको भी अगर इनसे रिलेटिव हेल्प मिल सके तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर कीजिए कि जिससे इसका एडवांटेज वो भी उठा सके। और अगर इसके अदर भी आपको कोई टिप्स चाहिए या हमें कोई चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग कि वो चीज़ आप लोगों के पास नहीं प्रोवाइड हुई है, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ की नीड है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम स्पेंड किए हमारी क्लास को। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस को ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा 16 क्वेश्चन जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप देन ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ आपसे मैग्नेटिक टैप देन ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा गया है। तो यानी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना गया है व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप क्या होते हैं और ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। तो इनको थ्योरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, टैप क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। तो यहाँ आपको डिस्क्राइब कर आना पड़ेगा। इनके अदर भी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दे सकते हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू बाइनरी। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। कुछ डिजिट आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 में 75 दिया गया है, आपको 97 दिया गया है, 40 नंबर दिया गया है, 99 और 105 दिया गया है। इनको हमें कन्वर्ट कैसे करना है बाइनरी में। अब सिंपली आपको पता है कि जब हम किसी भी नंबर को बाइनरी में नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिजिट होता है उसको हम कैसे 2 से डिवाइडेड करते हैं और जो रैंडमली बनता जाता है उसको सामने लिखते जाते हैं। और बाइनरी नंबर में 0 1 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप वहाँ से उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी बताया गया होगा, इसको स्पेशली आपको पढ़ना है इसके लिए। और या फिर हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटिव आपके लिए कोई वीडियो बना सके, ओके। लेकिन इनसे रिलेटेड देख लेना। अब यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करने का बोला है, हो सकता है आपको यहाँ हेक्साडेसिमल में बोल दें, डेसिमल में कन्वर्ट करने का बोल दें। तो 4 टाइप्स में हम हमारे नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मेथड भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 18, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन। आपको यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स लिखना है पेन ड्राइव पर, जेड ड्राइव पर, ASCII पर लिखना है, ABCDIC पर लिखना है। आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी आप टॉपिक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनसे भी आ सकते हैं। लास्ट के 2 ज़रूर देख लीजिएगा, जो 3 और 4th वाला इंपॉर्टेंट है, ASCII या फिर EBCDIC। इनके फुल फॉर्म भी चेक कर लीजिएगा, है ना। फुल फॉर्म लिखकर आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा कब बनाए गए थे ये सारी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ग्राफिक, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के ग्राफिक्स क्या होते हैं, देन जो वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन के ग्राफिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है। तो ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो हम बनाते थे ना, तो वो सारे ग्राफिक्स आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या क्या हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अब हार्डवेयर आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। एग्जाम्पल आप अपने जो कीबोर्ड का ही दे सकते हैं, कीबोर्ड इज़ अ हार्डवेयर, यानी क्योंकि उसको आप टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर पाते हैं वो हमारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपसे हार्डवेयर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ हार्डवेयर के बारे में पूछा गया है। कभी कभी आपसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही पूछ लेते हैं, तो आप दोनों को देख लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं आप। और यहाँ पर कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एक डायग्राम के थ्रू आप दोनों को बताकर आइएगा कि हमारे मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो 2 टाइप्स से होते हैं, एक हार्डवेयर में, ही सॉफ्टवेयर में। तो आप डिस्क्राइब कर आ जाइए ये हार्डवेयर है ये सॉफ्टवेयर है ना। अगर हार्डवेयर पूछा है तो आप हार्डवेयर ही लिख कर आइएगा, सॉफ्टवेयर पूछा है तो आप सॉफ्टवेयर ही लिख कर आइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा विथ डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 21, व्हाट आर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज गिव एक्सप्लेन। यहाँ आपसे ओरिएंटेड लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। तो आप यहाँ ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी जो भी रहती हैं आप उनको डिस्क्राइब कर यहाँ पर आएंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके फंडामेंटल्स में, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूटिंग। अब बूटिंग क्या होता है, तो आपको बूटिंग को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। व्हाट इज़ अ बूटिंग, यानी हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन जो भी मिलती है उसके बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग जो है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉल बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। तो वार्म बूटिंग कौन सी होती है, कॉल बूटिंग क्या होती है। तो यानी कंप्यूटर को फर्स्ट
फर्स्टली स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है, यानी मैंने स्विच ऑन किया, उसके बाद हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो पावर आने तक कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन जो फर्स्ट जब तक नहीं मिल जाती है, जो बीच की प्रोसेस होती है, आप देखते हैं ना बीच में वो नंबरिंग आती है, जिस टाइम वो रीड करता है कि इसमें है ना आपका इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं या नहीं, आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो वो आपको स्क्रीन पर एक एरर भी दे देता है। हम उस बूटिंग को अच्छे से देखते नहीं है, नंबरिंग को अच्छे से चेक नहीं करते, लेकिन वो उसमें आपको एरर बता, यही हमारी क्या कहलाती है, कॉल बूटिंग कहलाती है। वार्म बूटिंग यानी आपका सिस्टम चल रहा है और बीच में हैंग हो गया है, तो आप रीस्टार्ट वाली जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। रीस्टार्ट वाली जो प्रोसेस होती है, और रीस्टार्ट की जो शॉर्टकट कीज होती है अल्टर कंट्रोल प्लस डिलीट होती है, इसको भी चेक कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ रीस्टार्ट बूटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको 22 वाले क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लीजिए, यानी इन सारे क्वेश्चन को मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो ये अच्छे से कीजिएगा 22 क्वेश्चन आपका। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपेयर। आपको कंपेयर करना है कंपाइलर में, असेंबलर में और इंटरप्रेटर में। अब यहाँ आप बताएंगे कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और थ्योरी में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 24, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस। यहाँ पर आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद विद उसके एग्जाम्पल बताना है, और उसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है वो भी आप उसको डिस्क्राइब कर कर आएंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट होते कौन कौन से, जिसमें आपने MS एक्सेस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि आपने प्रैक्टिकली किया है ना। उसके अदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको थ्योरी में भी ये सारे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट इट इज़ फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको फंक्शंस यहाँ पर बताना है। तो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक इसका एग्जाम्पल आप डॉस दे सकते हैं, तो डॉस को डिस्क्राइब कर कर आ जाइएगा। मल्टीपल यूज़र सिस्टम में आपके ना विंडोज़ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, तो आप उसको डिस्क्राइब कर कर आइएगा। डॉस कैसा है, तो डॉस जो है वो आपका CUI है आपका, है ना। विंडो कैसा है, तो ये GUI है ना, GUI CUI को डिस्क्राइब कर कर आइएगा। ये पूरा आपका इसके अंदर फंक्शन आ जाएंगे, कैसे कैसे ये काम करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर डिफरेंटेड ऑफ फॉलोइंग, अब देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को समझाना है आपको, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट को आपको बताना है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड को यहाँ पर समझाना है, ओके। वर्ड को ही हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको शायद थ्योरी में ये बताया भी है कि वर्ड जो है वो हमारा वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। तो यहाँ पर चाहे MS वर्ड बोलें या फिर वर्ड प्रोसेसिंग बोले, तो आप उसी को डिस्क्राइब कर कर आ जाएंगे। फिर स्प्रेडशीट के बारे में पूछना है, तो यानी यहाँ पर हमारा एक्सेल की शीट के बारे में पूछा जा रहा है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग यानी जिसमें प्रोग्रामिंग काम कर रहा है। प्रोसेसिंग यहाँ पर जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस हो रही हैं उनको प्रोसेस, तो इनमें डिफरेंस समझ लीजिएगा अच्छे से, ज़रा सा फ़र्क है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ये थर्ड वाले पॉइंट से क्वेश्चन आते ही आता है, तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ से इस 26 वाले में आप 3 क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप बच्चे यहाँ पर इनको चेक कीजिएगा अच्छे से, है ना, और इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये सीरीज़ लॉन्च करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर अपने डाउटों को क्लियर करें क्लास में आकर, है ना। तो जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अटैम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कम से कम वक्त में हम अच्छे से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, और अपने फ्रेंडों को अगेन फिर एक बार मैं आपसे बोलूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि इसका एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, ओके। हो सकता है आपकी वजह से उनकी भी मदद हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 27, एक्सप्लेन सम ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डिफरेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से अपन कॉमन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं उनके सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, और उनके फीचर्स को यहाँ पर आपको बता कर आना है। तो देखिए वर्ड तो एक है, वर्ड पेड भी आपका क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। तो इस टाइप के और भी 4-5 हैं, आप उनको देख लीजिएगा, तो वो आप वहाँ पर डिस्क्राइब कर कर आ जाइएगा, है ना। थ्योरी में ये भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टर्स एंड डेस्टिनेशन ऑन मॉडेम फ्रॉम अदर। यहाँ पर आपको मॉडेम को डिस्क्राइब कर कर आना है कि व्हाट इज़ द मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम के बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर आएंगे। दैन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, एक्सप्लेन हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स,
फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस, यहाँ पर अब आपको कम्युनिकेशंस को बताना है कि व्हाट इज़ अ हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स एंड कम्युनिकेशन, इनके बारे में हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये एक माध्यम है आपका कम्युनिकेशन करने के। तो ये वे होते हैं कि हाफ डुप्लेक्स किस तरीके से मतलब कम्युनिकेशन करता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में हम किस वे में कर सकते हैं, एक फुल डुप्लेक्स होता है। यानी 3 तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनके माध्यम में। यहाँ पर आप विद डायग्राम देन इनके साथ डेफिनेशंस और एग्जाम्पल ज़रूर लिखकर आइएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 29 को भी बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेन। वट इज़ अ मेन क्या होता है? फुल डुप्लेक्स, देखिए ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर रिपीट कर दिया गया। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में आप कौन कौन से ट्रांसमिशन होता है और इसमें किस टाइप की केबलों का हम यूज़ करते हैं, वो वाली डिस्क्राइब आप यहाँ पर कर आ सकते हैं। फिर ISDN आपसे पूछा गया है, देन रिपीटर आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो आप यहाँ पर भी इनको डिस्क्राइब कर आइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 31, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, तो आपको वो डिस्क्राइब कर आना है। तो उनके भी विद डायग्राम के साथ आप इसको बता कर आइएगा। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपसे पूछा गया है, टोपोलॉजी ऑफ लेन की टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना चाहिएगा। और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी भी आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी भी आ जाता है या अदर कोई दूसरी टोपोलॉजी भी आपसे पूछ लेते हैं। पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि लेन से रिलेटिव भी पूछें, तो टोपोलॉजी वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन फिर से रिपीट है आपका, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है। इन पे छोटे छोटे से नोट्स लिख कर आना है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोकॉल, हाईलाइटेड द नीड एंड वर्किंग ऑफ प्रोटोकॉल। अब यहाँ से आपसे प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं और इनकी हाईलाइट्स एंड इनकी जो नीड होती है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है, देन उनको बता कर आना है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो इसको भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिकल केबल, वाई इज इट इज़ सुपीरियर देन एनी अदर कम्युनिकेशन मीडिया एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पर। मतलब आपसे यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पूछा गया, मीडिया में कम्युनिकेशन के लिए अदर जो कम्युनिकेशन चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा ये क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसको भी आपको यहाँ पर बता कर आना है। ओके, तो इसको भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यानी बाकी जो आपकी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं मीडिया में, तो उसके माध्यम से ये ज़्यादा क्यों लोगों में पॉपुलर है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन लेन मेन देन वेन, आपको यहाँ पर लेन मेन वेन को एक्सप्लेन कर आना है, तो यहाँ आप इसको डिस्क्राइब कर आएंगे वीडियो। लेकिन इस वीडियो का अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 35, डिस्क्राइब हाउ इज़ द सिग्नल एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आपको मॉड्यूलेट को और डी मॉड्यूलेट को डिस्क्राइब कर आना है कि व्हाट इज़ अ मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट क्या होता है, या एम्पलीट्यूड के ही माध्यम होते हैं। तो यहाँ आप उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, फिर डायग्राम के साथ बनाकर आइए। और आपने अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।